सम्मिलित करूंगा। डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ से जाने माने पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। नागेंद्र जी, स्वागत आपका और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सभी को नमस्कार। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या चल रहा है छत्तीसगढ़ में और पत्रकारों का ओपिनियन पोल क्या है? क्या रमन सिंह भूपेश बघेल पर भारी हैं या मुकाबला करारा है? इस बार स्थिति बड़ी रोचक होने जा रही है, क्योंकि देखिए, सत्ता में कांग्रेस है, लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में स्थिति बनी हुई है, यहाँ भी सीटों को लेके अंतिम फैसला अभी तक नहीं हुआ है। और बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी है। उस पर तमाम जहां पर उन्हें लगता था कि यहाँ पर कांग्रेस कमजोर है, वहां पर उन्होंने समझदारी से बीजेपी के अनेक सांसदों को भी उतार दिया है मैदान में जी। तो वो किसी भी तरीके से बीजेपी इस बार सत्ता में आने के लिए पूरी तरह लगी हुई है और उनका पूरा प्रयास है कि सत्ता में जो कांग्रेस है उसकी तमाम पुरानी जो उन्होंने घोषणा पत्र में कमियां थी उसको बार बार नेतृत्व को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी में कोई असमंजस है क्या रमन सिंह के? मुझे लगता है इसको लेके अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रमन सिंह को उन्होंने टिकट दी है राजनांदगांव से और अभी तक के ऐसा कोई भाषण भी जो हुए लगातार दिग्गजों के, तो उसमें कभी उन्होंने ये नहीं जिक्र किया कि अब अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किसे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। और छत्तीसगढ़ के बारे में कहना चाहूंगा कि यहाँ सत्ता में वो बैठता है जो आदिवासी बहुमत जहाँ से मिलता है। मुझे लगता है बीजेपी जब भी आई है आदिवासी क्षेत्रों से तब सरकार इसकी बनी है। कांग्रेस जब आई है कांग्रेस ने सत्ता संभाली है। अभी क्या चल रहा है? आदिवासियों के लैंड में क्या हो रहा है? उनकी क्या भावनाएं हैं? वहां भी वही लगभग स्थिति अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार यहाँ दौरा किया छत्तीसगढ़ का, अपने विकास कार्य योजनाओं की बातें करी है, केंद्र से जो जो अच्छे काम हुए हैं पूरे देश में और खास तौर पर छत्तीसगढ़ में। तो इसको लेके उन्होंने रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और अभी आखिर में उन्होंने बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया था। तो कहीं ना कहीं एक इन्फ्लुएंस जो है, लोगों की भीड़ जो दिख रही है उसको देख के तो कह पाना मुझे लगता है कि जैसा आपने क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है भूपेश बघेल के खिलाफ या फिर कांग्रेस वहां पर मजबूत है? देखिए, कांग्रेस का तो दावा बार बार है कि वो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं, लोगों के विचार जानते हैं, तो वो बड़ा स्पष्ट सा मत आता है। और इस मामले में पार्टी के अंदर भी बहुत सारी अंतरकला नजर आती है। सरकार से नाराजगी है क्या? स्थानीय जनता नाराज है? विकास कार्यों को लेके कहीं ना कहीं कमजोरी वो मानती है कि कुछ कमियां हैं जिसको सरकार ने पूरा नहीं किया। तो शहरी क्षेत्रों में तो हम कह सकते हैं। तो ये बघेल और टीएस देव के खिलाफ के पर जो आपसी झगड़े चल रहे थे, ये खत्म हुए हैं या फिर अभी चुनाव में एक दूसरे को ठीक किया जाएगा? देखिए, ये भी एक अंदर की चीज है, क्योंकि जब भी स्थिति सामान्य होती है टीएस बाबा जो है कुछ ऐसा बयान देते हैं कि एक बार फिर से वातावरण में एक हल्की सी गर्मी पैदा हो जाती है और अखबारों की सुर्खियां बनती है। तो मुझे लगता है मैंने सुना था जब प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने तारीफ की थी मंच से, तो बड़ा तूल पकड़ा था मामला। वो बड़ा तूल पकड़ा था और बाद में इसकी तमाम सफाई अभी तक जारी है। जितने भी प्रवक्ता आते हैं डिबेट्स में वो बार बार कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, टीएस बाबा साहब ने बाद में उसको सुधारा। उन्होंने सर, मैं छत्तीसगढ़ की बहुत खबरें पढ़ता हूँ और छत्तीसगढ़ के बहुत चैनल देखता हूँ जी। मेरे दिल के बहुत करीब है सर। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं डिबेट के दूसरे चरण में